लेकिन इसमें मैडम नाइला आपसे सवाल ये कि अगर ये साथ ही साथ बयान में ये था कि जो जहाज गुजर रहे हैं उनको जो है अमेरिका वो रोकेगा, तो जो जहाज़ों की इजाज़त है उसमें तो इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, इराक है, इनके जहाज़ हैं। तो अगर ऐसा कोई मामला होता है तो चाइनीज़ का तो जो मैक्सिमम सारा तेल इधर से आता है वो अपने हॉर्मुज़ से है, ईरान से उनकी बहुत बड़ी तिजारत है, तो फिर बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर जंग में चाइना भी फिर खुदा न खास्ता ये घुसे और ये बड़ी जंग हो। देखिए चाइना तो पहले से इस जंग में घुसा हुआ है, नहीं क्योंकि चाइना सही कंपटीशन में आए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस चीज गए थे और 5 प्रकार की एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का प्रपोजल लेके आए थे और उसकी बिना पे फिर आपने जो है वो सालसी का रोल अदा किया था। तो चाइना तो इसमें बिल्कुल शामिल है। जहाँ रही बात स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़, वो जो है मुझे लगता है कि ईरान के लिए एक इशू बन गया, क्योंकि जब साहब साल पहले आए थे गल्फ में और जब उनको जहाज भी वो जो है वो दिया गया था तो उन्होंने इस इलाके को अरब गल्फ कहा था, जो कि ईरान के लिए एक बहुत नागवार चीज थी कि वो उसको अपना पर्शियन गल्फ, नक्शे में भी आप देखिए पर्शियन गल्फ लिखा हुआ है, हमेशा से उसको चेंज करना। फिर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द सी उनके टेरिटोरियल वाटर्स हैं और आप देखें कि इजिप्ट के भी हैं तो वो स्वेज कैनाल पे टोल लेता है, पैनामा कैनाल पे पैनामा लेता है। ईरान ने जो रिक्वेस्ट की वो कोई ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड रिक्वेस्ट नहीं थी और उस पे अमेरिका ने कहा हाँ बहुत अच्छा, और ईरान ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की प्रोटेक्शन और गारंटर खुद बनेंगे, जितने भी जहाज गुजरते हैं उनको सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे। सही। तो अमेरिका ने कहा हाँ बिल्कुल आप करें हमारे साथ मिलके, यानी ईरानी IRGC के लोग भी होंगे और अमेरिकन मरीन्स भी होंगे। अब ये अल्लाह जानता है कि ये 2 शेर और बकरी को आप एक जगह बिठा देंगे तो कौन जीतेगा कौन मरेगा। बिल्कुल। सो बहरहाल वो दोनों मिलके स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को मॉनिटर करेंगे तो उसमें टोल कौन लेगा, क्योंकि ये तो ईरान के हैं और ईरान ने जानबूझ के ये इसलिए किया कि दुनिया को बता दें कि अगर ये हमारे वाटर्स नहीं हैं तो तुम खोल के बताओ। सही। और ईरान के पास ये एक वाइल्ड कार्ड भी है इसी तरह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये एक उनके पास वाइल्ड कार्ड है जिससे वो थ्रेटन किए हुए हैं अमेरिका को। लेकिन अभी आपने नेटो की जनरल साहब बात की है, पहले नेटो ममालिक जो हैं वो उस तरह से वो आगे नहीं आए जिसका गिला भी प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। अब इस स्टेज पे आप समझते कि नेटो फिर अमेरिका के साथ खड़े होंगे? देखिए जो मुझे नजर आ रहा है अमेरिकन स्ट्रेटेजी इसके फ्रॉम हियर ऑन, इससे आगे ये तो अमेरिका के पास ऑप्शन है कि वो कोई अपनी फोर्स ब्रूट फोर्स यूज करके तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाए, जिसमें उसको हो सकता है जरूरत पड़े बूट्स ऑन ग्राउंड डालने की, जिसके अपने रिस्क है। लेकिन दूसरा ये है कि अमेरिका ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे कि ना मैं खेलूंगा ना मैं खेलने दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि हम इसको ब्लॉकेट कर देंगे तो कोई भी ऑयल हासिल नहीं कर सकेगा। जब कोई भी ऑयल हासिल नहीं कर सकेगा तो वो लोग जिनकी ज़ाहिर एनर्जी इज रिक्वायरमेंट, चाहे वो नेटो है चाहे चाइना है, जो लोग अभी रिफ्यूज कर रहे हैं अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए कि वो अमेरिका के साथ खड़े नहीं हो रहे, जब उनको एक क्रिटिकल जो कमोडिटी है वो मिलना बंद होगी तो वो मजबूरन फिर अमेरिका के साथ उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको अभी यूज करेंगे कि इसका ब्लॉकेट करके कि किसी का भी जहाज वहां से ना गुजरे, अगर मुझे नहीं मिल रहा तो किसी को भी ना मिले। सो उस सूरत में ही विल कंपेल अदर्स के वो उसके साथ खड़े हों। दूसरी जो चीज मैं देख रहा हूँ वो ये है कि आज मैंने एक वीडियो देखी प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं नेगोशिएट नहीं करना चाहूंगा विद ईरान कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमें निकलने दे या हमारे मूवमेंट को अलाउ करे, बिकॉज इट इज एवरीबडीज राइट। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो सकता है तो स्ट्रेट ऑफ मलाका भी ब्लॉक हो सकता है।
जी वो मुझे इंडिकेशन नजर आ रही है कि जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप कोशिश करेंगे कि ये जो पेन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद होने का, इसको ज्यादा फैलाया जाए, बाकियों को भी ये पेन महसूस हो, ताकि उस मजबूरी में वो आके अमेरिका के साथ खड़े हों। बिल्कुल, और ये बहरहाल ईरान के लिए एक प्रेशर टैक्टिक हो सकता है कि जो ईरान सकता है अमेरिका। हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात, और उसके बाद अब अगला मरहला कब और कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों फरीकैन ने कोई इस तरह से ये बात नहीं की कि ख़त्म हो गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है कि जो 2-3 पॉइंट्स हैं जिस पे इस वक्त बात हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है और न्यूक्लियर वेपन्स जो अमेरिका बार बार बात कर रहा है और डिमांड कर रहा है। तो मिस्टर चौहान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये इस चीज़ों के लिए आप समझते हैं कि अगर बातचीत बढ़ जाती है, अगला कोई एक दौर होता है, दूसरा दौर होता है, तो गारंटर बड़ा ज़रूरी है इसके लिए कि जो ईरान की गारंटी भी दे रहा हो, दूसरी जानिब अमेरिका की गारंटी भी ज़रूरी होगी। तो क्या जो बड़े ममालिक हैं लाइक रशिया है, चाइना है या यूरोप में कोई मुल्क हो सकता है, वो भी इस अमल का हिस्सा नेक्स्ट किसी फेज़ में हो सकते हैं? देखिए, बड़ी पावर जिस तरह अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनको तो किसी गारंटर की जरूरत नहीं है, वो तो उनका वजूद ही गारंटी है। सही। मसला होता है रीजन पावर्स का, जैसे ईरान है, और उनके मसला ये भी है कि पिछली दफा जब ओमान में गुफ्तगू हो रही थी तो ईरान पे उन्होंने अटैक कर दिया था, हालांकि पीस टॉक्स शुरू हो चुके थे। जिनीवा में भी जो है इसी तरह टॉक्स का राउंड शुरू हुआ था, सेकंड राउंड शुरू हो गया था, और इधर से इजराइल ने जो है वो अटैक किया, तो वो टॉक्स जो है वो डिस्टर्ब हो गए। तो ईरान का मौकफ है कि अब अगर गुफ्तगू हो तो ये एक्शन रिप्ले ना हो, गुफ्तगू को आराम से किया जाना चाहिए और उसमें डिरेलमेंट नहीं होना चाहिए, और उसकी हमें गारंटी चाहिए। अब इजराइल के बिहेवियर को कौन गारंटी करेगा? अमेरिका ही करेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करेगा, और कौन उसको नकेल डाल सका है। रही बात चीन की और रूस की, तो आप देखिए कि पाकिस्तान ने जब सालसी का ये जिम्मेदारी उठाई, तो आपके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने पहले 4 ममालिक के वज़राए खारजा का जलसा किया इस्लामाबाद में, जिसमें तुर्की था, सऊदी अरेबिया था, मिस्र था और ऑफ कोर्स पाकिस्तान था।